Hey guys, I welcome you all in this 24th class. So हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, एक रिकैप ले लेते छोटा सा। हमने लास्ट क्लास में करा था कि हाउ टू मेजर स्क्यूनेस। हमने स्क्यूनेस फिनिश करा था, है ना। हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करा था, हमने बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करा था। अब इस बेसिक प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ते हुए अब क्या करने वाले हैं, हम कर्टोसिस की 2 या 3 क्लास होगी, तो कर्टोसिस 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। आप बुक रेफर करना, एस.सी. गुप्ता या फिर एस.पी. गुप्ता, दोनों ही स्टैटिस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सेकेंडली, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जाके फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं क्लास की तरफ, चलिए। सो ये आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको दिख रहा होगा क्लास 24 मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से क्या हो सकता है, हम बेसिक करेक्टराइजेशन दे सकते हैं अपने पूरे डेटा को। ये सिर्फ कर्टोसिस मेजर करके ही कर सकते हैं। कर्टोसिस से हम स्क्यूनेस भी मेजर कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर कर सकते हैं, या फिर हम वेरिएंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, कर्टोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में डिस्क्राइब करने के लिए हमारे डेटा को। तो कर्टोसिस क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बल्जीनेस। और मेजर ऑफ कर्टोसिस मतलब कर्टोसिस क्या करता है, स्क्यूनेस हमारा सिमेट्री मेजर करता है, और कर्टोसिस हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यू नो ना, कि अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसकी डिग्री 1 होती है। अगर हमें उसकी डिग्रीज निकालनी है और ज़्यादा तो हम उसे n-1 करते हैं। तो n-1 क्या होगी, डिग्रीज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेजर करता है कर्टोसिस। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेजर ऑफ कर्टोसिस गिव्स अस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पिकेटनेस इन द डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व के रिस्पेक्ट में कर्टोसिस हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, ओके। और वेयर स्क्यूनेस हमें डिग्री ऑफ सिमेट्री बताता है, एक सीरीज में या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन में। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, टाइप्स ऑफ कर्व्स इन कर्टोसिस, लैप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लैप्टोकर्टिक मतलब कि आपका एक नॉर्मल कर्व है, उसके ऊपर जो पीक बन रही है वो आपका लैप्टोकर्टिक है। अगर वो नॉर्मल कर्व है तो वो मेसोकर्टिक है। एंड नॉर्मल कर्व की पीक के नीचे एक और पीक बन रही है किसी कर्व की, तो वो प्लेटिकर्टिक है। सो अब जनरलाइज वे में पढ़ते हैं। लैप्टोकर्टिक, अ कर्व हैविंग इट्स पीक अबव नॉर्मल कर्व कॉल्ड लैप्टोकर्टिक। एक कर्व जिसकी पीक अबव है किससे, नॉर्मल कर्व के ऊपर, तो उसे हम लैप्टोकर्टिक कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं अ कर्व मोर पीक्ड देन नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड लैप्टोकर्टिक। एक कर्व है, जैसे कि ये कर्व है, इसके ऊपर एक और पीक बन रही है सेम, तो उसे क्या कहेंगे हम, लैप्टोकर्टिक। मोर पीक्ड अबव नॉर्मल कर्व, ओके, एंड इट इज़ नॉर्मल कर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटिकर्टिक क्या होता है, नॉर्मल कर्व है, उसी के नीचे बन रही है पीक। अभी हम ऊपर की पीक की बात कर रहे थे, अब उसी के नीचे एक और पीक बन रहा है, तो उसे हम लैप्टोकर्टिक कहेंगे। सो इसको कैसे बोलेंगे, अ कर्व हैविंग इट्स पीक लेसर देन द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक, और अ कर्व फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। अ कर्व विच इज फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व और बिलो द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। सो ये डायग्राम है, ये प्लेटिकर्टिक है, ये इधर से आ रहा है, ऐसे निकल रहा है, प्लेटिकर्टिक मोर फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व, और ये नॉर्मल कर्व है। दिस डिफरेंस शोज दैट पीक लेसर देन द नॉर्मल कर्व। इधर से हमें पता चल रहा है कि ये वाली पीक जो है प्लेटिकर्टिक की कम है किससे, नॉर्मल कर्व से, और जो प्लेटिकर्टिक कर्व है वो मोर फ्लैटर है किससे, नॉर्मल कर्व से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेसोकर्टिक। सो या मेसोकर्टिक कर्व क्या होता है, इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। और जब नॉर्मल कर्व कह रहे हैं तो वो किसे फॉलो कर रहा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर वो चीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है तो वो किसे फॉलो कर रही होगी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, करेक्ट। सो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व इज नोन एज मेसोकर्टिक। नॉर्मल कर्व को मेसोकर्टिक कहते हैं। एंड इट इम्प्लाइज दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड दिस इज ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, करेक्ट। सो एक नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व,
इसका पीक क्या बताता, मीन मोड मीडियन, है ना, एक वैल्यू होना चाहिए तभी सिमेट्री होती है, उसी को सिमेट्री कहते हैं। और तो फॉलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। और ये क्या, नॉर्मल का स्लैश मेसोकर्टिक, करेक्ट। चलो अब तीनों का एक ग्लिम्प्स देखते हैं। ये तो आ चुके हैं हम यहाँ पे। तो ये तीनों कर्व है, सॉरी फॉर दी बैड ड्राइंग तो ये हमारा तीनों कर्व है, मैं ड्राइंग में बहुत बेकार हूँ। तो ये हमारे तीनों कर्व हैं। तो इसमें से नॉर्मल कर्व कौन सा है, सेकंड वाला हमारा नॉर्मल कर्व है, ये रहा। दिस इज द नॉर्मल कर्व एंड इट इज नोन एज मेसोकर्टिक। और मोर पीक्ड अबव नॉर्मल कर्व इज दिस इज नोन एज लैप्टोकर्टिक एंड लेस पीक्ड बिलो द नॉर्मल कर्व is called platycurtic. Platycurtic is flatter than normal. Leptocurtic is steeper than normal. Correct? So ये बेसिक डेफिनेशन हो गई और इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में अभी बताता हूँ हम क्या करेंगे। ओके, वेट। यस, इसी के साथ हो चुकी हमारी क्लास 24 ख़त्म। तो इसी बात पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिए। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं हमारी, तो उसी के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा एंड प्लेलिस्ट को फॉलो करिए ताकि आपके भी कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा है। ये मतलब कि मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ा है आज तक, फ्रॉम ग्रेजुएशन से अभी तक, तो ये सब कुछ वो है। तो आप इस पे एश्योर रह सकते हैं कि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिएगा फॉर फर्दर गाइडेंस एंड फॉर क्वेरीज रिलेटेड थिंग्स, लाइक, है ना। तो चलो ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। कल मिलेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट्स। ओके, सो या चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।